Guys, so today we are going to read the poem London, which was written by William Blake. तो ये जो पोएम है लंदन विलियम ब्लेक ने जो लिखी है, आज इस पोएम को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पोएम है ये ब्लेक के पोएम कलेक्शन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है, जो कि पब्लिश हुई थी 1794 में। और ये जो पोएम है ये एक फेमस पोइट वॉट की जो पोएम है, वेन एवर आई टॉक आई टेक माई वॉक्स अब्रॉड हाउ मैनी पुअर आई सी, इससे मिलती जुलती है। मीन्स कि सेम, लगभग सेम ही बात है इसके अंदर। फेमस पोइट वॉट ने जो पोएम लिखी है कि जब भी मैं विदेश जाता हूँ तो मैं कितने पुअर्स देखता हूँ, ये उन्होंने पोएम लिखी है। और विलियम ब्लेक की पोएम लंदन ये भी इससे मिलती जुलती है। और इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है पोएम के पीछे, ये रूसो से मिलती जुलती है। रूसो जो राजनीतिज्ञ थे, उनकी भी एक ये विचारधारा थी, एक आइडियोलॉजी थी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसने कॉमन मैन की लाइफ को कितना मिजरेबल बना दिया है, पेनफुल बना दिया है। तो वो भी यही मानते थे। और वॉट और विलियम ब्लेक की पोएम भी उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करती हुई नज़र आती है इसके अंदर। और आगे बताते हैं ब्लेक कि इंडिविजुअल लिबर्टी कितनी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में। तो विलियम ब्लेक अपनी इस पोएम में उन लंदन की सिटी की इविल्स को एक्सपोज करते हैं। उस लंदन की सिटी में जो कॉमन मैन की जो लाइफ पेनफुल हो गई है, मिजरेबल हो गई है, उसके बारे में बताते हैं। और सिटी की जो इविल्स है उसको वो एक्सपोज करते हैं। और इसको एक्सपोज करने के लिए वो कई उदाहरणों के, मतलब कई लोगों, कई कैरेक्टर्स को यहाँ यूज़ करते हैं, जैसे चिमनी स्वीपर्स, सोल्जर्स, इनको वो इनके द्वारा वो समझाते हैं कि कैसे होता है। ब्लेक एक ह्यूमनिस्ट भी है और वो अपनी इस पोएम से सोसाइटी के उस तब के, मतलब जो जिन मॉडर्न सिविलाइजेशन में जिन्होंने कॉमन मैन की लाइफ मिजरेबल बना दी है, उस सोसाइटी पे अटैक करते हैं कि वो इन पुअर की लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हें डाउन ट्रोडन पीपल बना रहे हैं। सो ये तो थी पोएम के बारे में थोड़ी जानकारी। अब देखते हैं पोएम के लाइंस के बारे में। पोएम में हर स्टैंजा में 4 लाइंस है और हर स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए बी। फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से राइम करेगी और और सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन से राइम करेगी। सो लेट्स बिगिन द पोएम। London. I wandered through each charted street, near where the charted Thames does flow, and marks in every face I meet, marks of weakness, marks of boy. अब फर्स्ट स्टैंजा में जो पोइट है वो बता रहे हैं आई वॉन्डर थ्रू ईच चार्टेड स्ट्रीट। पोइट बोल रहे हैं कि मैं हर चार्टेड मीन्स थोड़ी, जैसे पुअर मेंस की जो वो स्ट्रीट होती है, या चार्टेड का मीनिंग है कुछ डर्टी। ऐसे उस स्ट्रीट से जब मैं वॉन्डर कर रहा था, जब मैं जा रहा था, वो स्ट्रीट जो थैम्स यहाँ है, थैम्स वो रिवर है जिस रिवर के किनारे पे जो लंदन जो शहर है वो बसा हुआ है। लंदन थैम्स रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। वहाँ जो स्ट्रीट है वहाँ से वो गुज़रता है और वो देखता है, एंड मार्क्स इन एवरी फेस आई मीट, और हर उस व्यक्ति के फेस के ऊपर जो मार्क्स है उनको वो देखता है, जिनसे वो मिलता है। उन व्यक्ति के फेस पे जो मार्क्स हैं वो मार्क्स है वीकनेस के और वॉय के। मीन्स यहाँ वो जो कमज़ोरी के और कुछ मुसीबतों से फ़ियर के जो हैं वो मार्क्स उसके उनके चेहरों पे दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ उनकी लाइफ कितनी पेनफुल, कितनी मिजरेबल हो चुकी है। Next stanza. In every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band, the mind fords menaces I hear how the chimney sweepers cry. नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की रुदन क्राई में, और हर इन्फेंट, हर बच्चे की फियर, क्राई ऑफ फियर में, हर प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ में, और जो माइंड फोर्ड्स मैनाशल्स आई हियर हाउ चिमनी स्वीपर्स क्राई, इसके अंदर बता रहे हैं जो माइंड फोर्ड्स हैं।
और जो माइंड फोर्स्ड मेनासल्स है, कुछ मतलब कि लोगों पे अत्याचार करते हैं, वो बताते हैं चिमनी स्वीपर्स की क्राई को वो हियर करता है। तो इस स्टैंजा पोइट बताते हैं कैसे वो स्ट्रीट से गुजरता है, वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो फियर में होता है उनको वो देखता है चिमनी स्वीपर्स इन पे कैसे माइंड फोर्स जो पीपल है वो कैसे टायरनी अत्याचार कर रहे हैं। तो ये देखता है और वो बता रहा है कि लंदन की स्ट्रीट के बारे में बता रहा है और उस सिटी के जो इविल्स का है वो एक्सपोज कर रहा है कि कैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन ने कॉमन मैन की लाइफ हार्ड, पेनफुल एंड मिजरेबल बना दी है। Next stanza, every blackening church apples, and the hapless soldier's sigh runs in blood down palace wall. सो इस स्टैंजा में नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट बता रहे हैं एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपल्स। तो बता रहे हैं चर्च जो कि एक धर्म मतलब कि सबको एकदम कर्तव्य धर्म की शिक्षा देता है। तो एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपल्स, अब वो चर्च भी ये जो सिटी मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो ये इविल्स चल रही हैं उनके चलते वो भी, और चर्च एबल वो भी सेम मतलब कि टर्निंग पेल मतलब उसकी भी चमक कम हो रही है, क्योंकि वो सबको धर्म और जो है उसके बारे में नहीं बता रहा है, वो उन्हें अत्याचार करने दे रहा है और चर्च में जो काम होता है वो नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी जो शाइन है वो पेल होती जा रही है और वो उसे शेम होनी चाहिए, उसको पिटी होनी चाहिए। लेकिन इसका एक अलग मीनिंग्स ये भी हो सकता है कि कुछ ब्लैक क्लॉथ जो ब्लैक वेलवेट होता है स्प्रेड ओवर इम्पोर्टेंट फ्यूनरल्स, इसके बारे में बताया गया है। कुछ कुछ इसका अलग मीनिंग भी ले सकते हैं कि काले कपड़ों में जो है उससे जो बच्चे हैं वो डर रहे हैं, उनसे वो सब डर रहे हैं। और जो दूसरा मीनिंग यहाँ चर्च यहाँ दे रखा है, तो ये मान सकते हैं कि चर्च की जो शाइन है वो कम हो रही है। एंड द हेल्पलेस सोल्जर साई रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल, और जो हेल्पलेस सोल्जर साई हेल्पलेस सोल्जर्स आए, हेल्पलेस मीन जो अनलकी अनफॉर्चुनेट जो सोल्जर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल, जो कि अपना ब्लड इस महल को बचाए रखने के लिए दे देते हैं, मतलब शहीद हो जाते हैं। उनकी वो बात कर रहा है कि उनकी हालत कितनी मिजरेबल वहाँ हो रखी है। सो इस स्टैंजा में पोइट बता रहे हैं कि कैसे चर्च जो गिरजाघर हैं वो पीले पड़ गए हैं शर्म से, दया से, शेम एंड पिटी, इससे वो कैसे पीले पड़ गए हैं, मतलब वो संकेत कर रहे हैं कि अब वहाँ कुछ भी मतलब कि वो धर्म का पाठ उन्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ इतनी टायरनी हो रही है। इसका सेकंड मीनिंग ये है कि अपन जो डेड बॉडी होती है, जो शव होता है, उसको ऊपर ढकने के लिए जो काले रंग का जो ब्लैक कलर का जो क्लॉथ अपन यूज़ करते हैं, जो उसका भी है, जिससे वो उसका भी मीनिंग ले सकते हैं, जिससे वो बच्चे डर जाते हैं, फ़ियर में रहते हैं। वैसे ही कुछ बता रहे हैं इसके अंदर कि ऐसा जो ये काले रंग के जो मखमल का जो कपड़ा है वो मुर्दे पे लगाते हैं, वो केवल जो अमीर लोग हैं, रिच पर्सन्स हैं, वो ही करते हैं। और ब्लेक इस जो विलियम ब्लेक है वो इससे वो इमेज बता रहे हैं कि कैसे बच्चे चिल्ला रहे हैं, जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हो जाते हैं और उनको जब शव उसको काले रंग के कपड़े से ढकते हैं, बच्चे उन पे चिल्ला रहे होते हैं, उसकी जो कालिंग होती है जो उसके बारे में बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि कैसे चर्च अब पीले पड़ चुके हैं। Last stanza, but most through midnight street I hear how the youthful harlot chorus blasts the newborn infant's tear and blight with places the marriage hears. अब वो बता रहे हैं नेक्स्ट पोइट कि बट
मोस्ट थ्रो ए मिडनाइट स्ट्रीट आई हियर, पर सबसे ज़्यादा मैंने जो मिडनाइट में जो उस स्ट्रीट में जो मैंने सुना वो है हाउ द यूथफुल हार्लोट्स कॉज। हार्लोट्स यहाँ होता है युवा जो वैश्य है उनके बारे में बता रहा है। युवा जो वैश्य हैं उनको कैसे श्राप दिया जाता है, ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स ईयर, और जो जो युवा वैश्य जो इन्फेंट होते हैं उसको कैसे फेंक दिया जाता है, कैसे वो रोता है, क्या उसके बारे में बताया गया। एंड ब्लिट्स विथ प्लेसेस द मैरिज हर्सेस, और उसे नष्ट कर देते हैं और फिर प्लेसेस ली जाती हैं, कस्में ली जाती हैं मैरिज हेयर्स मैरिज की। सो इसमें पोइट है जो पूरा ओवरऑल देखे तो अकॉर्डिंग टू द पोइट ये जो सोशल लॉ है वो रिस्पॉन्सिबल है इनकी इस सोसाइटी की इविल्स के लिए, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन ने पेनफुल मिजरेबल जो इनकी लाइफ बना दी है उसके लिए पोइट के अनुसार जो सोशल लॉ है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थी हमारी पोएम लंदन जो विलियम ब्लेक ने लिखी है, और ये उनकी काव्य संग्रह सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है। और इसमें पोइट बताते हैं कैसे लंदन की स्ट्रीट से वो गुजरते हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी मिजरेबल लाइफ को देख के उन्हें कितना दुख होता है। वो देखते हैं कि कैसे वहाँ लोग रो रहे होते हैं, उनके फेस पे मार्क्स होते हैं वीकनेस के, मुसीबतों के, फियर के इनके मार्क्स होते हैं। फिर वो आगे जाता है तो वो चर्च को देखते हुए बोलता है कि ये जो चर्च है इसकी जो शाइन है वो अब हल्की हो चुकी है, पीली पड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ अब रिच पीपल जो हैं उनका दबदबा हो गया है। और फिर जब वो आगे जाते हैं वो सोल्जर्स को देखते हैं हेल्पलेस, जो जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो, मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं, उनको देखते हैं कि वो इस महल को बचाने के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं, पर फिर भी उनकी जो फैमिली की लाइफ है वो भी वो इतनी अच्छी नहीं है, वो मिजरेबल है। फिर आगे वो देखते हैं मिडनाइट स्ट्रीट में जब वो जाते हैं तब वो सुनते हैं कि यूथफुल जो हार्लॉट है, युवा वेश्या है, उसको वो कोई श्राप दे रहा होता है, और जो उसका न्यू बॉर्न इन्फेंट है उसको ब्लिट्स कर देता है, मतलब कि उसको नष्ट कर देते हैं, और उसके बाद में कस्में ली जाती हैं मैरिज की, शादी की। सो ये थी पोएम जिसके अंदर पोइट ने डिफरेंट एग्जाम्पल भी लिए हैं चिमनी स्वीपर, सोल्जर्स और यूथफुल हार्लोट के। और ये जो पोएम है ये पोर्ट्रे करती है, मतलब ये इसके अंदर चित्रित करती है चाइल्डहुड का, अडोलसेंस ऑफ यूथ का, इसके बारे में पोइट इसके अंदर पोर्ट्रे करते हैं। और पोइट यहाँ पे जो लंदन की पीपल की जो सिविलाइजेशन ऑफ लंदन पीपल है उसको अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये जो सोशल लॉ उन्होंने बनाए हुए हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन ने, उसने कॉमन मैन की लाइफ बहुत पेनफुल बना दी है। और फिर वो हिट कहते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज इन देयर लाइव्स द पीपल ऑफ लंदन आर नॉट हैप्पी एट हार्ट। और लंदन के पीपल के पास इतनी लग्जरी और कंफर्ट है पर अब भी लंदन के जो लोग हैं वो अपने दिल से खुश नहीं हैं। देयर वॉज एंड पेन्स हैव स्ट्रिकन देयर फेस पेल, और उनका जो वो मुसीबतों का डर है, जो पेन है, उन्होंने उनके फेस को हल्का हल्का कर दिया, मतलब पेल बना दिया है, मतलब शाइन खो दी है उनके फेस ने। द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज़ बीइंग कर्स्ड इन दिस सिविलाइजेशन, और जो पुअर पीपल हैं इस सिविलाइजेशन में, इस सोसाइटी में, उन्हें कर्स किया जाता है, उन्हें श्राप दिया जाता है, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है। द सोसाइटी इन लंदन इज़ करप्ट एंड द सोसाइटी इटसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और ये जो लंदन की जो सोसाइटी है वो करप्ट है, और इसके लिए लंदन की जो सोसाइटी वही रिस्पॉन्सिबल है, इन पुअर पीपल की मिजरेबल लाइफ के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है। और लंदन की पीपल्स के बाद इतना कंफर्ट लग्जरीज होते हुए भी वो अपने हार्ट से हैप्पी नहीं हैं। सो दिस वॉज द पोएम, आई होप यू अंडरस्टैंड इट and I have explained it good, I hope it. Thank you.